खतरा घंटी है, खतरा घंटी है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में ना बहुत तनाव चल रहा है, समझते हो? तनाव, टेंशन, यानी कि युद्ध का बहुत ज्यादा चांसेस है। कल कुछ हुआ था, मिशन सिंदूर हुआ था कुछ वैसा करके, जिसमें मतलब कि भारत के द्वारा कुछ हवाई हमले किए गए हैं। लेकिन हम बताते हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल का मतलब हुआ, अगर जो बाय द वे परिस्थिति बिगड़े या हो ना हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी हथियार, ऐसा थोड़ी है कि वो उसके पास नहीं है, तो हो ना हो, अगर कुछ वैसा कदम उठाता है या फिर वैसा युद्ध का चांसेस हो गया और मान लो कि कुछ ऐसा हवाई हमले हुआ या फिर कुछ भी आक्रमण हुआ, तो उससे बचाव के लिए सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा, जो कि हो गया होगा। तो ये मॉक ड्रिल जो होता है, ये दरअसल एक जागरूकता फैलाने के लिए ये किया जा रहा है, जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और राज्य में भी किया गया है। जिसमें जो सेंसिटिव एरिया है वो हो गया भारत के और पाकिस्तान के बीच में सटे बॉर्डर से, ठीक है। भारत का नक्शा अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप का है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये ऐसे है और ये ऐसे करके गुजरात है कि नहीं, और फिर ये ऐसे हो गया भारत, ठीक है। तो ऐसे, तो इधर जो भी है ना, जम्मू कश्मीर से लेके और कौन कौन पड़ता है यहाँ पे, यहाँ राजस्थान पड़ता है, यहाँ हो गया गुजरात। तो ये जो राज्य सटे हुए हैं और साथ में नेपाल से सटा हुआ है, वो इधर बिहार है, ठीक है। तो वो सब जो राज्य है ना, बाकी आप लोकेशन पे देख सकते हो, तो वो सब राज्य जो है ज्यादा सेंसिबल माना गया। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर से टच में है, तो घुसपैठिए थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए उन सब राज्यों में थोड़ा ज्यादा सेंसिबल और फोर्स की तैनाती के साथ बढ़ाई गई है। लेकिन ये मॉक ड्रिल जो होता है, ये दरअसल जो भी देशवासी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए कि कैसे बचा जाए उस स्थिति में। हालांकि अलग अलग देशों में जहां पे आक्रमण ज्यादा होने का चांसेस बताया, वहां हर पर्सन के लिए बंकर उपलब्ध है कि अगर जो परमाणु हमला भी हुआ ना, तो वो बंकर में जाके अपना दुबक जाएंगे, जैसे चूहा दुबक जाता है। तो वैसे, तो उस स्थिति में बचा जाने का कुछ उपाय किया जाता है। सारा उसमें खाने का सामान, पीने का सामान, उसमें हर चीज, जहां तक कि एयर प्यूरिफायर भी उपलब्ध होता है, जो कि हवा का अपना शुद्ध करे, ऑक्सीजन वगैरह सब चीज उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तो किसी के घरों में कहीं ऐसा सुविधा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी अपने हाथ। अगर भूकंप आए या फिर मान लो कि कुछ अटैक हुआ, तो कुछ उपाय है जिससे आप बच सकते हैं, चांसेस रहता है कि आप बच सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ हवाई हमले हुए, ठीक है, या मान के चले कि अर्थक्वेक आएगा, तो बेसिक से चीज है, अगर घर में है तो घर में क्या सामान है जो गिर सकता है, जो मेरे पे गिर सकता है और उससे हम दब के मतलब मर सकते हैं या फिर कुछ घायल हो सकते हैं। तो उसमें बेसिक चीजों को देखते हैं कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस कुछ मजबूत जो मेज वगैरह ना, उसके नीचे जाकर छुप जाओ। क्योंकि अगर जो पूरा बिल्डिंग गिर गई तब तो आप वैसे भी नहीं बचोगे, है ना। लेकिन अगर गिर गई कुछ पार्ट्स टूटकर, तो बच सकते हो। अगर मान लो अभी भूकंप आए और ये पंखा गिर जाए और हम इसके नीचे छुप जाए या बेड के नीचे छुप जाए, तो चांसेस है कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और ये छत टूट के गिरना शुरू हो जाए धीरे धीरे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर खड़ा रहे तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे वो भी हमें काफी नुकसान पहुंचा देगा। तो इसी में बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाया गया होगा स्कूल में काफी सारा। तो ये अभ्यास करने का मतलब है, ये नहीं कि आपके ऊपर हमला हो ही जाएगा, आपके शहर के ऊपर हमला हो ही जाएगा। ये जस्ट लाइक वैसे है जैसे आप हेलमेट लगाते हो बाइक चलाते वक्त, तो क्या गारंटी है कि आप गिर ही जाओगे, आपके साथ दुर्घटना हो ही जाएगा। बस वैसा ही बेल्ट लगाते हो तो क्यों लगाते हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हो जाए तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप हेलमेट लगाते हो, सीट बेल्ट लगाते हो। तो वैसे ही ये प्रैक्टिस एक तरह से है, एक तरह से प्रशिक्षित किया जाता है लोगों को, ताकि अगर वैसा सिचुएशन आए तो उनको पता हो कि हमें क्या करना है। तो आइए हम बच्चों के साथ देखते हैं कि कैसे कर पाते हैं। तो सायरन हम बजाएंगे अपने कंप्यूटर से और देखेंगे कि बच्चे कितना एक्टिव हो पाते हैं और कैसे छुपते हैं जो। तो सायरन बजाएं। खतरा घंटी है, खतरा घंटी है। इस तरह से आपको भी बच के कहीं सेफ जगह पे जाना होगा अगर ऐसी घंटी सुनाई दे तो, ठीक है। बिल्कुल भी देर नहीं करना है, इंस्टेंटली जाके जहां भी आपको सेफ जगह महसूस लगे वहां जाके आपको छुप जाना है। तो ठीक है, चलो निकल जाओ। खतरे की घंटी चल गई। तो देखा आपने कितने जल्दी बच्चे फटाक से बेंचों के नीचे एकदम घुस गए। तो इसी तरह से अगर आपके कानों तक ये आवाज सुनाई दे और तब अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर से टच वाले राज्य में रह रहे हो तो इंस्टेंटली आपको सुरक्षित जगह पे जाना होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और अपना ख्याल रखना।